नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। घड़ी में बज चुके हैं 7 और बुलेटिन में बात कर लेता है तमाम बड़ी खबरों की। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल का 1 साल आज पूरा हो चुका है। आज ये कार्यकाल पूरा हो गया है। राज्य सरकार इस 1 साल के कार्यकाल को नियुक्ति वर्ष के रूप में मना रही है। साथ ही 11 नवंबर से शुरू हुए झारखंड के रजत जयंती समारोह का समापन भी आज हो रहा है। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में लगभग 9000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। हेमंत सोरेन ने साल 2024 में बड़ी जीत के बाद 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और आज उनके कार्यकाल को 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। नेतृत्व में आगे बढ़ेगा झारखंड रूप में समाज को बदलाव की एक दिशा देने वाले महापुरुष का पुण्यतिथि भी है, जो महान समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। ज्योतिबा फूले जी का भी आज पुण्यतिथि है। कितना शुभ। और कहते हैं ना, तो अगर नेक इरादा हो तो हर कठिनाई, हर मुश्किल, चाहे कितना बड़ा ही तूफान क्यों ना हो, आप उस तूफान को निश्चित रूप से पार कर सकते हैं। राहुल गांधी से मिले राजेश राम और शकील अहमद खान। बिहार हार की रिपोर्ट को लेकर दोनों ने ये बड़ी मुलाकात की। सीमांचल में एआईएमआईएम से हुए नुकसान पर भी चर्चा की गई। ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में अब कांग्रेस जुटी हुई है। किशनगढ़ में बड़े कार्यक्रम से मोर्चे की शुरुआत भी की जाएगी। तो दिल्ली में राहुल गांधी से बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और शकील अहमद ने 10 जनपद पर मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में एआईएमआईएम को लेकर रिपोर्ट राहुल गांधी को दी गई है, जिसमें बताया गया है कि ओवैसी की वजह से सीमांचल में कितना नुकसान हुआ। नुकसान की जो रिपोर्ट है वो भी राहुल गांधी को आज सौंपी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोलना होगा और उसकी शुरुआत किशनगढ़ में बड़े कार्यक्रम से करनी होगी। साथ ही संगठन में बड़े फेरबदल की बात भी सामने आ रही है। वहीं राहुल गांधी को बिहार में आरजेडी से अलग होने को लेकर भी रिपोर्ट दी गई है। राहुल गांधी ने बिहार में अपर क्लास ओबीसी और ईबीसी के साथ अलग अलग बैठक करने की बात भी कही है। तो कांग्रेस नेता राजेश राम ने आज राहुल गांधी से मुलाकात की और बिहार में जिस तरीके से चुनाव हुए और महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा, इसको लेकर रिपोर्ट भी सौंपी गई। कांग्रेस नेता राजेश राम ने आज राहुल गांधी से मुलाकात के बाद न्यूज इंडिया से खास बातचीत की और बड़ा बयान दिया। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि आगे की रणनीति और संगठनात्मक काम को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। राजेश राम ने बताया कि राहुल गांधी ने प्रदेश में संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ बढ़ाने को लेकर निर्देश दिए हैं। इस्तीफे की खबरों पर भी राजेश राम ने साफ शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, इस्तीफा देने की बातें बिल्कुल गलत है, हम ही प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सवाल कर रहे हैं आप। ये खबर चल रही है कि आपने गिरफ्तार वो बयान में जोड़ है, वो बयान में जोड़ है कि बंदा घबराने लगे। ये सच बात है कि जो अफवाहें चली है, अफवाह पर ध्यान न दी जाए। क्या रहा, राहुल गांधी ने क्यों बुलाया था आपको मटक? चलिए, ये देखिए पर्सनल औपचारिक मुलाकात थी, औपचारिक मुलाकात थी। और कल जो गाली गलौज हुआ है उन तमाम लोगों पे क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? पता नहीं आप लोग कहाँ से लाए हैं। जो देखिए, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर यहां पे पूरी तरह से फोकस किया गया है। तो वहीं राजेश राम ने आज राहुल गांधी से मुलाकात की और बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन की हार हुई, इसको लेकर भी चर्चा की गई और रिपोर्ट भी सौंपी गई है। तो इस्तीफे की बात को भी यहाँ पे राजेश राम जो है नकारते हुए नजर आए और न्यूज इंडिया से उन्होंने खास बातचीत करते हुए बड़ा बयान भी दिया। तो राहुल गांधी से आज राजेश राम ने मुलाकात की और तमाम कई सारे बिंदुओं पर चर्चा की, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और यहाँ पे एनडीए की जीत हुई, तो वहीं महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा।
इसको लेकर भी मुलाकात की गई और एक रिपोर्ट भी राहुल गांधी को सौंपी गई। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी जब उनसे सवाल किया गया तो राजेश राम ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष भी हम ही रहेंगे। तो न्यूज इंडिया से खास बातचीत की और बड़ा बयान राजेश राम ने यहां पर दिया। राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की और रणनीति पर चर्चा की। तो वहीं इस्तीफे की अफवाहों को लेकर भी यहां पे राजेश राम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम ही प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, क्योंकि लगातार ये अटकलें लगाए जा रहे थे कि राजेश राम इस्तीफा देंगे और इस्तीफे की अफवाहें जो है तेजी से चर्चा का विषय बनी हुई थी। लेकिन राजेश राम ने न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम ही अध्यक्ष रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात भी की और रिपोर्ट भी सौंपी। तो वहीं कांग्रेस के संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई। तो वहीं राहुल गांधी से मुलाकात में इन तमाम बिंदुओं पर राजेश राम ने राहुल गांधी से चर्चा की और इस्तीफे की मांग को लेकर भी, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि इस्तीफा राजेश राम देंगे, कोई नया कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने साफ कर दिया कि हम ही अध्यक्ष रहेंगे। साथ ही साथ न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए राजेश राम ने और भी कई सारे बड़े बयान दिए। तो वहीं साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ओवैसी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोलेंगे और किशनगढ़ में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, वहां से इस मोर्चे की शुरुआत की जाएगी। अधिक जानकारी के साथ कनिका हमारे साथ जुड़ गई है। कनिका, यहाँ पे राजेश राम ने राहुल गांधी से मुलाकात की और कई बड़े बयान भी न्यूज इंडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने दिया, क्या कुछ कहा, बताइए। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी से आज जनपद पे राजेश राम और शकील अहमद खान ने मुलाकात की थी, जिसमें राहुल गांधी ने रिपोर्ट ली है कि आखिरकार सीमांचल में कांग्रेस पार्टी को क्यों हार का सामना करना पड़ा, जिसपे ओवैसी का जो बहुत बड़ा फैक्टर वहां पे रहा, उसको लेकर रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है। आने वाले दिनों में जो है राहुल गांधी ईबीसी, ओबीसी और अलग अलग जातियों के लोगों से जो है मुलाकात भी करने वाले हैं। उसके अलावा भी पहलुओं पे चर्चा की गई है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की आज मुलाकात हुई है राहुल गांधी और राजेश राम के बीच में, उसमें ये तय हुआ है कि प्रदेश में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि जो आकलन चल रहा था कि क्या हार के बाद राजेश राम को, कृष्णा लवेडू को बदला जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो स्पष्ट हो गया है। राजेश राम बतौर अध्यक्ष जो है 5 साल काम करेंगे और कृष्णा लवेडू जो है बतौर प्रभारी बिहार की कमान संभालेंगे। लेकिन जो कल समीक्षा बैठक हुई थी उसमें कई पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसके बाद आज राजेश राम और शकील अहमद खान, जो कि पूर्व में सीएलपी रह चुके हैं, उनसे राहुल गांधी ने अलग अलग मुलाकात में तमाम पहलुओं पर चर्चा की। और सबसे बड़ी बात, गठबंधन की राजनीति को आगे लेके चलना ही नहीं चलना, इसका फैसला भी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी कर लेगी। लेकिन बिहार की चुनावी हार के बाद ये बैठकें अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वोट चोरी हुई है, अब उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी जो है बिहार में अलग अलग बूथों पे जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी। उसकी रिपोर्ट जो है वो राहुल गांधी को दी जाएगी। इसके अलावा जो है आने वाले दिनों में कई तरह के कार्यक्रम जो है वो बिहार में कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि राजेश राम से जब मैंने पूछा कि क्या आप नैतिकता के तौर पे अपना इस्तीफा देंगे, क्योंकि किस तरह की खबरें उनके लिए चल रही थी कि वो अपना इस्तीफा पेशकश कर चुके हैं, उनसे मांगा गया है, तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि कोई भी इस्तीफा ना उन्होंने दिया है ना उनसे मांगा गया है, वही अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, इस्तीफे को लेकर तो यहाँ पे राजेश राम ने सारी चीजें क्लियर कर दिया कि वही अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी कहते हुए नजर आए कि ओवैसी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा जो है खोला जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ कहा, वो बताइए कनिका। देखिए, बिल्कुल सीमांचल में कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि उनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा, लेकिन जिस तरह से एआईएमआईएम ने अच्छा प्रदर्शन हिमाचल की बेल्ट में किया, क्योंकि वो एक ऐसी बेल्ट है जहां पे माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम आबादी वाला वो क्षेत्र है। राजेश राम ने और शकील अहमद खान ने यही अपनी रिपोर्ट में राहुल गांधी के सामने रखा कि किस तरह से सीमांचल में कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ, जिसका बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि जिस तरह से ओवैसी की पार्टी ने काम किया। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में सीमांचल की बेल्ट को और मजबूत करने के लिए ओवैसी यानी कि एआईएमआईएम के खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी मोर्चा खोलेगी, जिसमें खास
खास तौर पे सीमांचल की कई जिलों और कई विधानसभाओं में अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का अगर हम वोट बैंक देखें तो मुस्लिम और यादव यानी कि जो MY फैक्टर है वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ सूट होता है। लेकिन राहुल गांधी पिछले कई दिनों में EBC की बात करते आए, OBC की बात करते आए, और इस चुनाव में देखने को मिला कि ना ही EBC का वोट आया ना ही OBC का वोट आया। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का कोर वोटर है, फिलहाल जो मुस्लिम वोटर है और खासतौर पर सीमांचल की बेल्ट में कांग्रेस को लग रहा था कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी, वहां पे जो चुनावी हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद जो है प्रदेश के नेताओं ने ये रिपोर्ट जो है राहुल गांधी को दी है, और संभवतः आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि ओवैसी के खिलाफ जो है एक बड़े लेवल पे प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें किस तरह से जो वोट वहां पे गया है उस वोट को कैसे वापस लाया जाए, उसकी कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो कांग्रेस पार्टी करेगी। ठीक है कनिका, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। सांसद ने कहा विपक्ष इसलिए परेशान है क्योंकि उन्हें डर है कि घुसपैठियों और फर्जी वोटर्स के नाम कट जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का विरोध सिर्फ फर्जी वोटरों को बचाने की कोशिश है। प्रवीण खंडेलवाल ने चुनाव आयोग और BLO टीम पर लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया और कहा चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल साहब। खंडेलवाल साहब, SIR का जो मुद्दा है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। चुनाव आयोग से आज TMC का जो प्रतिनिधिमंडल है उसने मुलाकात की है और इसके साथ ही लगातार जो है SIR का विरोध हो रहा है। देखिए, SIR अब कोई मुद्दा ही नहीं है। कुछ विपक्षी दल जो राजनीति में जिन्हें जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है, वो इसे मुद्दा बनाने पर तुले हुए हैं। SIR चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्रों में कर रहा है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मान ली है, तो इसके बाद अब इसको मुद्दा बनाने का कोई प्रश्न नहीं है। SIR के ज़रिए वोटर लिस्ट में वो लोग जो वोटर बनने की पात्रता नहीं रखते हैं उनको हटाने का काम होगा, और उनके हटाने के बाद वोटर लिस्ट अपने आप शुद्ध हो जाएगी, जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। लेकिन सर, एक मुद्दा ये भी उठ रहा है कि BLOs के ऊपर इतना प्रेशर आ गया है, चुनाव आयोग लगातार उनसे कह रहा है कि आप SIR करो, लेकिन उनकी या तो आत्महत्या कर रहे हैं या उनकी मौत हो जा रही है। इसकी जिम्मेदार भी सरकार को और चुनाव आयोग को। ये सब वो लोग इसको जो जोड़ रहे हैं। BLO का काम क्या है? BLO का काम है चुनाव आयोग की मदद करना, और मदद करते हुए वोटर लिस्ट दुरुस्त बने वो काम करना। वो काम चुनाव आयोग उनको कह रहा है, तो उसमें कोई अन्यथा इनको जोड़ता है चीज़ों को, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हताश और निराश हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए क्या कहेंगे जो विरोध कर रही हैं इसका उत्तर के बंगाल में? ममता बनर्जी का सिंहासन डोल चुका है, और बंगाल के आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। बंगाल की जनता अब ममता बनर्जी को पूरी तरीके से नकार चुकी है। दिल्ली पोल्यूशन को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन कम नहीं हो रहा है। 10 साल जो सरकार थी उसने कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार ने 7-8 महीनों में पूरी मेहनत से पोल्यूशन को लेकर के काम किया है, और बहुत जल्दी पोल्यूशन पर काबू पाया जाएगा और दिल्ली को स्वच्छ वातावरण मिले, यह हमारी प्राथमिकता में है। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। रामपुर के जिला
1:30 बजे से लोग यहाँ पर जमा थे। मोहम्मद आदम खां आज तारीख पे जा रहे थे कोर्ट, तो वजह उसकी ये रही कि गाड़ी जो थी उस गाड़ी में उन्होंने मना करी जानी है, वो गाड़ी गलत थी, उनकी तबीयत ख़राब है, पैरों में तकलीफ है, मगर ये लोग माने थे कि इसी गाड़ी में जाएंगे, उन्होंने मना कर दिया। क्या करते हैं। अच्छा, तो अब क्या उन बातें निकल के आ रही हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी? जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कितनी मायूसी लगी आप लोगों को? लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने पुलिस की ओर से नोटिस दिए जाने के संबंध में अपनी बहुत सारे लोग मारे। दरअसल वो गीत नहीं था, मेरा एक स्टेटमेंट था। जब पहलगाम में जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को टैग करते हुए ट्विटर पे एक सवाल पूछ लिया था कि इतने सारे सैलानियों के लिए, इतने सारे पर्यटकों के लिए वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। तो यही बस मैंने सवाल पूछा था। तो जगह जगह पे मेरे खिलाफ शिकायतें, लंका थाने में तो शायद 300 या 400 शिकायतें भी दर्ज कराई गई थी, और एक FIR हजरतगंज थाने में भी। तो वही मामला था जिसको लेकर के अभी अफवाह उड़ा रहे हैं लोग कि मैं फरार हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल कहीं फरार नहीं हूँ, मैं यही लखनऊ में ही हूँ। कानपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, कानपुर में हाईवे पर चलती स्लीपर बस में भीषण आग लगी। पुलिस ने जलती बस में घुसकर यात्रियों को बचाया। बस में 43 यात्री सोए हुए थे और पुलिस ने इनकी जान बचाई। कानपुर के रामा देवी फ्लाईओवर पर एक चलती स्लीपर बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यातायात पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 43 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन यात्रियों का लाखों का सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। बस दिल्ली से वाराणसी जा रही थी। बस में आग लगने के कारणों की जांच अभी की जा रही है कि बस में आग किन कारणों से लगी। घटना के दौरान यात्री बस में सो रहे थे। मौके पर पहुंची दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग को बुझाया। हादसे से फ्लाईओवर पर जाम भी लग गया। तो कानपुर में एक भीषण हादसा देखने को मिला, जहां पे एक स्लीपर बस जिसमें आग लग जाती है। हालांकि आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी ये धुआं उठता नजर आ रहा है। 43 यात्री इस बस में सवार थे और ये सभी यात्री सो रहे थे। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का यहाँ पे पूरा प्रयास किया गया और पुलिस से यहाँ पे तत्परता दिखाते हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। अरे बच्चा देखो, बच्चा कहीं है, बच्चा देखो, बच्चा। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्लीपर बस में भीषण आग लगती है और अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस की टीम जो है मौके पर पहुंची और यहाँ पे जो यात्री बस में सवार थे उनको बचाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। तो वही आधा दर्जन से अधिक दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। स्लीपर बस है जो कि वाराणसी जा रही थी, दिल्ली से ये बस जा रही थी और इसमें 43 यात्री सवार थे जो कि सो रहे थे। हालांकि बस में आग किन कारणों से लगी है जांच का विषय है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अफरा तफरी का माहौल बन गया। हाईवे पर ये पूरा हादसा हुआ। तो देखिए पुलिस की टीम जो है यात्रियों को बाहर निकालते हुए नजर आ रही है। हालांकि किसी भी जनहानि की खबर तो नहीं है, लेकिन यात्रियों का लाखों का सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। तो भोपाल पुलिस ने रायसेन रेप केस में आरोपी का एनकाउंटर कर उसे धर दबोचा है। घायल हालत में पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। रायसेन में एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की जघन्य वारदात ने प्रदेश को दहलाकर रख दिया था। अब इस मामले में मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल के गांधीनगर से पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी सलमान उर्फ नजर को भोपाल के हमीदिया अस्पताल लाई, जहां उसका इलाज चल रहा है। गौहरगंज की इस दिल को झकझोर कर देने वाली घटना के बाद से ही आरोपी फरार था और पुलिस ने उस पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। तो रायसेन जिले से एक
घटना सामने आई थी जहां पे टॉफी का लालच देकर एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था। सलमान उर्फ नजर नाम है इस आरोपी का, जिसे एनकाउंटर के बाद पुलिस ने धर दबोचा है। गाड़ी में हम उसको लेकर के, आरोपी को लेकर के टीम के साथ जा रहे थे। एक गाड़ी और पीछे थी बैकअप में। ये गाड़ी जब हमारे यहाँ पंचर हो जाती है तो इसको देखते हैं कि पंचर हो गई है, कील के कारण पंचर हो गई थी, तो उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना था। तो उसमें जो सब इंस्पेक्टर श्यामराज थाना प्रभारी सुल्तानगंज है, वो लेकर के जब नीचे उतरे और उतर के उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना था, तो उसी दौरान उसने उनकी पिस्टल को निकाल लिया और उनको करके उनके ऊपर चलाने की कोशिश करी। तो उन्होंने अपने बचाव में उसे ऊपर किया, तो फिर भी 2 फायर हुए उससे। उसके बाद जो दूसरी टीम थी उनके द्वारा उसको फिर शॉर्ट एनकाउंटर में उसको मतलब क्रॉस फायरिंग करके उसको भागने का प्रयास कर रहा था, उसको रोकने के लिए फिर उसे एक गोली पैर में लगी उसको। पुलिस द्वारा इसको अभिरक्षा में लिया गया था और गोहरगंज ले जाया जा रहा था। इस दौरान अचानक हमारी गाड़ी का जो है वो गाड़ी की जो है वो पंचर हो गई थी और हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी जो गन छीन के ये भागने लगा और उन पर फायरिंग की। इसी बीच बचाव में इस पर फायरिंग किया गया पुलिस अधिकारियों द्वारा और ये घायल हो गया। इसके इलाज के लिए इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मैम अभी क्या स्थिति है और क्या इसको अभी कोर्ट में भी पेश किया जाएगा या कब तक किया जाएगा? जैसे भी डॉक्टर्स बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जा रही है। मैम कितने बजे की घटना है रात में? ये रात में लगभग आपके 4 से 5 के बीच की घटना है। तो देखिए यहाँ पे रेप केस का आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके ऊपर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। तो रायसेन से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां पे 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। टॉफी का लालच देकर इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और इस घटना के बाद से ये आरोपी लगातार फरार था। लोगों के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया कि अब तक आरोपी खुलेआम क्यों घूम रहा है, लेकिन अभी शॉर्ट एनकाउंटर के बाद आरोपी सलमान उर्फ नजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब पंजाब से आपको खबर बता देते हैं। पंजाब के संगरूर में रोडवेज बस कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान विरोध प्रदर्शन अचानक से हिंसक हो गया। हड़ताली कर्मचारियों ने गिरफ्तारी की कोशिश के बीच अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। सुबह से कर्मचारी बसों की छतों पर पेट्रोल की बोतलें लेकर बैठे थे। जैसे ही पुलिस ने उन्हें हटाने और गिरफ्तार करने की कोशिश की, इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर तेल छिड़क लिया और आग लगाने की कोशिश की। एक पुलिसकर्मी भी आग की चपेट में आकर झुलस गया और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई और स्थिति को नियंत्रित किया। हड़ताल के चलते इलाके में तनाव का माहौल है और प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पंजाब से आपको ये पूरा मामला बता रहे, जहां पे बस कर्मचारियों की हड़ताल देखने को मिली और ये हड़ताल अचानक से आत्मघाती हो गया, जहां पे जो लोग हड़ताल कर रहे थे वो अपने ऊपर पेट्रोल डालने लगे, पेट्रोल छिड़कने लगे और इसमें एक शख्स जो है वो गंभीर रूप से झुलस गया। हालांकि भारी पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर की गई है और पुलिस इस पूरे मामले को शांत करने की, इस पूरे मामले को नियंत्रित करने की कोशिश भी कर रही है। पंजाब के संगरूर से आपको ये पूरा मामला बता रहा है, जहां पे बस कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल जो है देखने को मिली और ये जो कर्मचारी है सुबह से ही हाथों में पेट्रोल की बोतल लेके बैठे थे और जैसे ही पुलिसकर्मी इन्हें हटाने की कोशिश करे तो उन्होंने अपने ऊपर ही पेट्रोल छिड़क लिया और आत्मदाह करने की कोशिश भी यहाँ पे की गई और एक शख्स जो है जिसमें गंभीर रूप से आग में झुलस गया। हालांकि पुलिस से कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया और इस पूरे स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश भी जो पुलिस कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो टीएमसी डेलीगेशन ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की। टीएमसी के 10 सांसदों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। बता दें, चुनाव आयोग से मिलने के लिए सीएम ममता बनर्जी ने मुलाकात के लिए वक्त मांगा था, जिसे चुनाव आयोग ने मानकर आज का समय दिया था। टीएमसी ने एसआईआर को लेकर सवाल भी उठाए।
टीएमसी के begin our press conference. The All India Trinamool Congress. We will address this in multiple languages. But before I begin, give you details. So the meeting lasted for about 2 hours. Fact number 1. 10 MPs from the All India Trinamool Congress met with the Chief Election Commissioner, Mr. Kumar, and his team. Number 1, we first handed over to him a list of almost 40 dead because of the SIR process, giving all the details. My colleague, Ms. Shatabdi Roy, handed over that list to him, and we started the meeting by telling him that Mr. Kumar and the Election Commission of India have blood on their hands. जो वोटर लिस्ट अभी तक जो लिस्ट के बारे में हम लोग जितना भी ऑब्जेक्शन दिया है उसका कोई रिएक्शन, कोई रिजल्ट कुछ भी नहीं आए। लेकिन अगर ये वोटर लिस्ट गलत है, अगर मान ले ये वोटर लिस्ट गलत है, तो इतना जो लास्ट वोट हुआ सब गलत है। तो उसमें क्या करना है? सरकार को भी गिराना है, एमपीज को भी गिराना है, एमपी एमएलए को भी, क्योंकि वो वोटर लिस्ट ही सही नहीं है। अगर वो वोटर लिस्ट सही नहीं है तो अभी भी वो नहीं सही नहीं है। अगर वो सही है तो ये वोटर लिस्ट भी सही होना चाहिए, सरकार भी सही है, क्योंकि उसी वोटर से जीत कर आ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, चल लौटेंगे।